नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है, जहां पर 2 चरणों का जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। आज हम बात करेंगे तीसरे चरण में जो मतदान होगा उसको लेकर, और उसके साथ ही साथ जो विभिन्न तरह के जो ओपिनियन पोल सामने निकल के आ रहे हैं उनके को लेकर भी आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2024 का जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव इस बार बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बनता जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, चढ़ बाई चढ़ जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2019 की अपेक्षा लगातार घटती हुई जा रही है। जहाँ पर पहले चरण में मतदान हुआ, उसके बाद दूसरे चरण में भी मतदान में जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें लगातार कमी होती जा रही है। अब उम्मीद ये है कि तीसरे चरण में जो मतदान यानी कि कल होगा, तो उसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज जो पिछले दोनों चरणों में जो डाउन हुआ है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अब शादी ब्याह से भी आदमी फुर्सत हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जो तीसरे चरण में जो मतदान होना है उसके बाद जो आगामी समय में जो चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें चरण में जब मतदान होगा तो बम्पर वोटिंग की जाएगी जनता के द्वारा, क्योंकि लगातार जनता लोकसभा चुनाव में अपना वोट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा व्याकुल है। क्योंकि जिस तरह से जो माहौल बनाया गया है उस माहौल में आप सभी लोगों को पता भी है किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जहां पर हर एक पार्टी, हर एक समुदाय जहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, वहीं पर पार्टियों के द्वारा लगातार चुनाव प्रचार भी काफ़ी जोर शोर से किए जा रहे हैं। विभिन्न तरीके के नारे दिए जा रहे हैं और विभिन्न तरह की लोभ लुभावनी जो वादे हैं वो भी जनता से किए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ लोकसभा सीटों को लेकर, कुछ राज्यों को लेकर जहां का ओपिनियन पोल आया है, और वो ओपिनियन पोल लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। जहां पर ओपिनियन पोल के माध्यम से जहां पर कहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है एनडीए गठबंधन की, तो कहीं पर इंडिया गठबंधन कड़े मुकाबला देता हुआ नजर आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे कुछ राज्यों में को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं, और जहाँ पर इस बार का जो चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार में, जहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि वर्तमान समय में बीजेपी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके गठबंधन की सरकार चल रही है। यहाँ पर 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 लोकसभा सीटों में अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो यहाँ पर सीधी मुकाबला जो है तेजस्वी यादव और बनाम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का है। क्योंकि आप लोगों को पता है जिस तरह से तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए थे, जैसे कि उन्होंने 17 महीने में जो रोजगार देने के लिए जो उन्होंने अपना काम, जिस तरह से उन्होंने 10 लाख की योजनाओं का जो वादा किया था, 10 लाख नौकरियों का, उस पर उन्होंने अपना काम करके भी दिखाया। तो उसको लेकर भी जो बिहार का युवा है वो तेजस्वी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। तो 80 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पे लगभग कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही। 15 से 20 लोकसभा सीटों पर आरजेडी यानी कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। वहीं पर लगभग 15-20 लोकसभा सीटों पर जो बीजेपी है यानी कि एनडीए गठबंधन वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश, जहां से आप लोगों ने सुना ही होगा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। तो जहां पर लगातार उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ पर 80 लोकसभा सीटें, और 80 लोकसभा सीटों में इस बार जहाँ पर इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में अभी तक दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन भी अपना पूरा जोर लगा रहा है। तो यहाँ का जो ओपिनियन पोल है उसमें लगभग 35 से 40 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को भी लगभग वही 40 से 45 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। अगर यहाँ से इंडिया गठबंधन 35 से 40 सीटें भी जीत जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने में इतनी आसान तरीके से सरकार नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में ही है, और जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। तो हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में, जहाँ पर 29 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 5 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। वहीं पर 22 से 23 लोकसभा सीटें जो हैं बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान समय में सरकार भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। वहीं पर हम बात करेंगे अब राजस्थान, जहाँ पर 25 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 5 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही। वहीं पर 18 से 19 लोकसभा सीटें जो हैं
वो एनडीए गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो जल्दी जल्दी में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु यानी कि दक्षिण भारत में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूत स्थिति नहीं है, जहां पर तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे केरल की जो लोकसभा सीटें 20 लोकसभा सीटें 20 की 20 लोकसभा सीटें यानी कि इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे कर्नाटक जहाँ पर 28 लोकसभा सीटें, जिनमें से 18 से 19 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर 10 जो लोकसभा सीटें वो एनडीए गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे सबसे लास्ट में बंगाल जहाँ से वर्तमान समय में ममता बनर्जी की सरकार है और यहाँ की जो 42 लोकसभा सीटें हैं, उन 42 लोकसभा सीटों में 30 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर यहाँ से लगभग 12 जो लोकसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन के माध्यम से आप लोग देख भी रहे हैं, जो भी ओपिनियन पोल के माध्यम से जो भी जानकारी मिल रही है वो हम आप लोगों तक पहुंचा भी रहे। तो आप लोगों की क्या राय है इन राज्यों को लेकर, और आप लोगों की क्या राय आगामी लोकसभा चुनाव में कौन सा गठबंधन इस बार अपनी सरकार बनाने जा रहा है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।